सो दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये वाला क्वेश्चन है, देखो, हार्दिक एंड कंपनी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इट इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही ट्रायल बैलेंस बनाओ, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच है ना, ब्रांच देखो कौन सा अपना, सिडनी। सो कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस एज ऑन क्या, 31 दिसंबर 2017। ये देखो ब्रांच है सिडनी और 31 दिसंबर 2017। एग्जाम में जो भी ईयर रहेगा, 17 रहे, 18 रहे, 19 रहे, 20, 21, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने। ठीक है, इधर फिलहाल 17 है तो 17 दिखाओ। ठीक है, तो चलो, तो उसके लिए फॉर्मेट बनाया, कंपनी मेन हेड ऑफिस हार्दिक एंड कंपनी है। ये आईएफओ सिर्फ दिखाया मैंने, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंडर है। कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस, व्हाट वी आर मेकिंग, कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, पर्टिकुलर्स है डेबिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कन्वर्जन रेट पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है फिर डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, दैट्स इट, नॉर्मल फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स आ गया, डॉलर्स का आ गया कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस है तो डेबिट क्रेडिट, कन्वर्जन रेट कौन से रेट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद रुपीस, रिपोर्टिंग करेंसी जो अपना है रुपीस में, दैट्स इट, रुपीस में कन्वर्ट कर दो, बस ये फॉर्मेट है। अब स्टार्ट करो, पूरा क्वेश्चन देखा ही था कल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो अब इधर से स्टार्ट करो, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स सब देखा है ना आपने कल पूरा क्वेश्चन। चलो, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सबके लिए कौन सा रेट यूज होगा बताई था, क्लोजिंग रेट, बराबर है, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम्स है और मॉनेटरी आइटम्स के लिए क्लोजिंग रेट। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। बिल रिसीवेबल 2500, 3800 सब दिखाओ, और क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट क्या है वो भी देखा हमने नीचे क्वेश्चन में। देखो क्लोजिंग रेट किधर है आपका, ये रहा, 31 दिसंबर 17, क्लोजिंग रेट दैट इज 36, बराबर है। लेट्स पुट इट डाउन, कम ऑन, यस, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, यस प्राची, वेरी गुड। चलो, सो आ जाओ, so the very first one, bills receivable, बिल्स रिसीवेबल, चलो कितना है, $2500 था बेटा। चलो इसके लिए कन्वर्जन रेट क्या है, क्लोजिंग रेट विच इज 36, कैलसी ले लो सब लोग अपना, कैलसी लेके बैठो जरा, मल्टीप्लाई करो, 2500 इंटू 36 कितना आया, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो रुपीस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 90,000, शाबाश। कोई भी कैलकुलेशन रॉन्ग रहेगा तो तुरंत बताना, यस वेरी गुड प्राची। ठीक है, 90,000। चलो नेक्स्ट अपना क्या है, आफ्टर बिल रिसीवेबल नेक्स्ट वन इज व्हाट, यस सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेटर्स, क्या नेक्स्ट वन, सुंदरी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेटर इज व्हाट, 3800, कन्वर्जन रेट पता ही है बेटा 36, 3800 इंटू 36 हो गया आपका कितना, 1,36,800, यस 1,36,800, बराबर। चलो नेक्स्ट, डेटर्स के बाद अपना क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स, चलो क्रेडिटर्स कितना बेटा, यस क्रेडिटर्स है अपना 1100, क्रेडिटर्स के लिए भी कौन सा रेट, यस सेम, बराबर है, क्लोजिंग रेट, वो भी मॉनेटरी आइटम है ना बेटा। सो क्लोजिंग रेट विच इज 36, मल्टीप्लाई करो, 1100 इंटू 36 कितना आ गया, यस वेरी गुड, 39,600, शाबाश बेटा, 39,600, well done शुभम, वेरी गुड प्राची, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड अनन्या, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट उसके बाद क्या था अपना, ट्रायल बैलेंस में जाते जाओ, सीधा ट्रायल बैलेंस, कंटिन्यू विद द ट्रायल बैलेंस, आगे करते जाओ।
फिर क्या है अपना, देख रहे हो आप, परचेज है, सेल्स है, ऐसे करते जाओ। नाउ परचेज, परचेज और सेल्स ये दोनों क्या है? परचेज आपका एक्सपेंसेस, सेल्स आपका इनकम, राइट? तो इनकम और एक्सपेंसेस कौन से रेट पे जाता है पता ही है, इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट, एवरेज, ठीक है। लेकिन इनकम एक्सपेंस में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन, याद रखना। चलो ना, सो बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी आ जाओ परचेजेस, परचेजेस। तो परचेजेस कितना है बेटा, 13,500 है, 13,500। और बेटा इसके लिए रेट क्या यूज होगा, एवरेज रेट। विच रेट, एवरेज। तो एवरेज रेट है क्या, वो निकालना पड़ेगा। देखो सी, इधर देखो, ये आपका 31 December 16 to 30 June 2017 is what 34, this is what opening rate, ये आपका ओपनिंग है और 36 आपका क्लोजिंग है। तो सिंपल सा सिंपल सा वर्किंग नोट कर लो ना, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट, calculation of average rate. So average rate is equal to what, average rate is equal to opening rate plus closing rate, opening rate plus closing rate divided by 2। चलो ओपनिंग कितना है 34, क्लोजिंग है 36, डिवाइड बाय 2 किया तो आपका कितना आ गया, यस 35, वेरी गुड, वेल डन अनन्या, परफेक्ट। 35 is the average rate, yes perfect अनुष्का, 35, ठीक है। चलो आ जा, यस वेरी गुड प्राची, परफेक्ट हो गया, नॉर्मल है, वर्किंग नोट दिखा देने का सिंपल सा। चलो सो इधर मैं शो कर देता हूँ परचेज के, इधर वर्किंग नोट नंबर 1 आया, वर्किंग नंबर 1 से अपने को आ गया कन्वर्जन रेट में 35, दैट इज एवरेज रेट, ठीक है। या तो इधर वर्किंग नोट नंबर 1 दिखाने से अच्छा आप इधर दिखा सकते हो 35 के नीचे भी, कोई इशू नहीं है। चलो सो 13,500 इंटू 35 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कैलसी लो, यस 4,72,500, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन शुभम, वेल डन अनन्या, परफेक्ट। नेक्स्ट परचेजेस के बाद आफ्टर दैट सेल्स। नाउ सेल्स आपका कितना डॉलर था बेटा, सेल्स वर $22,800, यस 22,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब सेल्स भी तो आपका क्या है, इनकम, इनकम है, इनकम एक्सपेंस कौन से रेट पे, एवरेज रेट पे, तो एवरेज रेट इज 35, मल्टीप्लाई करो 22,800 इंटू 35 कर दिया तो कितना आ गया, यस परफेक्ट, दैट इज 7,98,000, वेरी नाइस, 7,98,000, वेरी गुड, वेल डन प्राची, वेल डन रायन, परफेक्ट परफेक्ट, यस वेल डन आदित्य, वेल डन चिन्मय, परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, अभी सेल्स के बाद क्या था क्वेश्चन में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग इज व्हाट, फिक्स असेट, कितना है 1340, 1340 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है बेटा। अच्छा फिक्स असेट के लिए रेट कौन सा अप्लाई होगा पता है ना, डेट ऑफ परचेज रेट, तो आ जाओ देखो इधर, परचेज रेट, डेट ऑफ परचेज रेट, so you can see here, where is it, the original furniture and fixtures were bought when the rate of exchange was $1 is equal to 30 rupees, $1 is equal to what, 30 rupees। तो चलो आ जाओ,
मतलब 30 रुपीज है, जिस दिन परचेस किया था उस दिन रेट क्या था, $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज, सो डेट ऑफ परचेज रेट इज व्हाट 30, सो 30 के कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1340 इंटू 30 कितना हो गया, यस परफेक्ट 40,000, करेक्ट, शाबाश, राइट राइट राइट, यस, सो ये हो गया अपना 40,200, यस वेल डन एवरीवन, वेल डन, परफेक्ट। चलो उसके बाद क्या अपना नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के बाद अपना था स्टॉक। अब ये स्टॉक कभी का है बेटा, 1 जैन का है, 1 जैन 2017, सो विच स्टॉक इज दिस, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक, बराबर, राइट, सो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया आपने को, 2000 ना, यस करेक्ट, सो दिस इज व्हाट 2000। ओपनिंग स्टॉक के लिए रेट तो भाई ओपनिंग का ही लगेगा ना, ओपनिंग रेट, एंड ओपनिंग रेट इज हाउ मच, 34, यस 34 का ओपनिंग रेट है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 2000 इंटू 34, दैट इज परफेक्ट 68,000, क्या बात है, यस बराबर, आ गया सबका, यस परफेक्ट परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। अब बेटा आपको पता है स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है तो नॉर्मल सी बात है, खर्चा ही है ना, एक्सपेंडिचर है, कितना दिया है स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, 2000। अभी रेट एक्सपेंस है तो एवरेज रेट ही यूज होने वाला, और कौन सा यूज होगा, और कोई तो यूज होगा नहीं, सो एवरेज रेट, एवरेज रेट आपका कितना था बेटा, यस 35, परफेक्ट, so 2000 into 35, that is 70,000, perfect, yes well done everyone, well done, perfect perfect, right, चलो done, okay, now the next one, आ जाओ। अभी स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस के बाद क्या है, सैलरीज, सैलरीज भी आपका एक्सपेंडिचर है, सैलरीज, सैलरीज कितना दिया बेटा, 1400, सैलरीज 1400, रेट पता ही है बेटा सबको, सैलरी के लिए भी वही एवरेज रेट, एवरेज रेट इज व्हाट 35, सो मल्टीप्लाई कितना आ गया 49,000, परफेक्ट 49,000, बराबर है, आ गया सबका, यस 49, चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट डन ना, कोई बाकी तो नहीं है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, अभी क्या है बेटा, सी नेक्स्ट वन, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी हो गया, सैलरीज भी हो गया, डन, आ जाओ नेक्स्ट, सैलरीज के बाद क्या था अपना, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज आल्सो एक्सपेंडिचर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो वो कितना बेटा 400, यस 400 है, और रेट तो पता ही है बेटा, एवरेज रेट यूज हो जाएगा इसके लिए भी, एवरेज रेट 35, चलो 400 इंटू 35 कितना आ गया, यस 14,000, परफेक्ट, वेरी गुड एवरीवन, यस वेल डन अनुष्का, वेल डन विनय, परफेक्ट शुभम, वेरी गुड वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट रेंट रेट्स टैक्सेस डन, देन सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस भी तो बेटा एक्सपेंस ही है, ठीक है, चलो सन्ड्री एक्सपेंस इज व्हाट
1450 एंड एक्सपेंस है तो भाई इनकम एक्सपेंस के लिए विच रेट वी विल गोइंग टू यूज एवरेज. So your average rate is 35. So multiplied 1450 into 35. So what will be the answer? Yes, क्या बात है, very good, 50,750. Very good. Well done everyone. Well done Divya, well done Anushka, well done Shubham. Perfect. Very good Prachi. Chalo. Sundry expenses also done. Now the next item of expenditure is what? Depreciation. But depreciation exception में आता है. Depreciation के लिए average rate नहीं लेना है, पता है ना, exception में, right? Income and expense में exception में opening stock, closing stock and depreciation याद रखना. So depreciation on furniture, भले वो depreciation आपका expense है, लेकिन उसके लिए average rate नहीं लेने का. उसके लिए कौन सा रेट लेने का बोलो? यस, जो फिक्स एसेट का रेट था ना बेटा, इधर देखिए, फिक्स एसेट का रेट किधर है? फिक्स एसेट ये रहा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ये जो रेट है 30, वही लेना है अपने को डेप्रिसिएशन के लिए. ठीक है, फिक्स एसेट है तो कॉमन सी बात है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा, तो जो रेट है 30, उसी रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब कन्वर्ट करना डॉलर से रुपीज में. तो चलो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन what? Depreciation on furniture. $128. Australian dollar, that is 128. Rate will be what? 30. Date of purchase rate. So multiply. Yes, very good. Well done Ryan, well done Prachi. Very good Divya, perfect. 3840. 3840 है बेटा, 3840. Yes, well done Ananya, well done. Perfect. Well done Anushka, perfect. Chalo. So depreciation is also done. After depreciation, वही depreciation of furniture and fixtures है. ठीक है, नेक्स्ट depreciation के बाद नेक्स्ट आइटम क्या था? रेमिटेंस टू एचओ. रेमिटेंस, तो रेमिटेंस टू व्हाट बेटा? रेमिटेंसेस टू एचओ, बराबर है, एचओ हेड ऑफिस. चलो, रेमिटेंस टू एचओ कितना है? 1502 डेबिट साइड है. ठीक है, और भाई इसके लिए तो आपको कुछ करना है नहीं, ये तो गिवन है, इसके लिए कोई कन्वर्जन रेट तो यूज करना है नहीं. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज, ये देखो किधर है, सी दिख रहा है इधर. In the Bhopal books, the balance of Sydney branch account and the remittances from Sydney branch appears at 178,847. ये किसका हो गया? ये फर्स्ट वाले का हो गया, बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट, बराबर है. दैट इज जितना देना है उसको हेड ऑफिस को, और रेमिटेंसेस जितना हुआ है वो है आपका 37,068 रिस्पेक्टिवली दिया है ना, मतलब फर्स्ट वाला ये हो गया 178,847, सेकंड वाला रेमिटेंस का 37,068. तो आ जाओ. So the amount is what? 37,068 is for remittances to HO. So this is 37,068 remittances to HO. ठीक है, चलो नेक्स्ट. उसके बाद आ जाओ, फिर अपना क्या आएगा? हेड ऑफिस. देखो इधर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस सी, रेमिटेंसेस टू एचओ डन, देन हेड ऑफिस अकाउंट 6920 क्रेडिट बैलेंस. तो हेड ऑफिस अकाउंट 6920. What? 6920.
एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। चलो ये कितना दिया था क्वेश्चन में, देखा अभी आपने जस्ट, ठीक है, 1,78,847 बराबर है। हेड ऑफिस अकाउंट मतलब ये लाइबिलिटी है ना, इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी दैट इज ब्रांच हैव टू पे टू हेड ऑफिस, बराबर। तो हेड ऑफिस का बैलेंस है इतना, ब्रांच को ये देना है, तो ब्रांच की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पता ही है सबको, ठीक है। तो 6920 और फिर अमाउंट कन्वर्ट होके देखा ही आपने 178,847 जो कि डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो here it is, buddies, see here the Bhopal books the balance of Sydney branch account, दिख रहा है ये फर्स्ट वाला अमाउंट। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा वो 178,847 बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट, मतलब ब्रांच को इतना देना है, किसको देना है, हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस करंट अकाउंट, करंट में इसको इतना देना है अपने को 178,847, सो दैट इज द लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। चलो, और वो 37,068 का तो देख ही लिया, रेमिटेंस था। आ जाओ, अभी हेड ऑफिस के बाद और क्या था अपना, एक ही आइटम बच गया था ना, कैश, ओनली सिंगल आइटम इज लेफ्ट नाउ, दिस वन, कैश ऑन हैंड एंड एट बैंक, दैट इज 800। चलो, सो आ जाओ, क्या, कैश ऑन हैंड एंड एट बैंक, cash on hand and at bank, that is 800। और बेटा कैश ऑन हैंड एट बैंक क्या है ये, यस दिस इज व्हाट मॉनेटरी आइटम, एंड मॉनेटरी आइटम के लिए कौन सा रेट लेते हो आप, सिंपल क्लोजिंग रेट, सो क्लोजिंग रेट इज व्हाट 36। चलो 800 इंटू 36 कर लो, कितना आ रहा है 28, अच्छा 28,800, ओके, शाबाश, वेल डन प्राची, वेल डन अनुष्का, 28,800। डन, चलो हो गया, सब आइटम हो गया अपना। अभी चलो टैली करते हैं, टैली, ऑल द आइटम्स हैज बीन डन। अभी टैली करना है आपको, तो टैली करने के लिए क्या करना, इधर देखो, मेन आपको सिर्फ ये रुपीस जो कन्वर्ट किया है वहां आपको टैली करना है, डॉलर विलर में करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट, करना है तो कर सकता है, बट मेन आपको रुपीस का देखना है। चलो, सो टैली करते टाइम पे सबसे पहला क्या करना है, दोनों साइड का टोटल ले लो इधर, ठीक है, टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। चलो, तो दोनों साइड का टोटल ले, फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ओके 10,16,447, ठीक है, 10,16,447, ओके। डेबिट का कितना आ रहा है, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन अनन्या, वेल डन दिव्या, परफेक्ट, 10,60,958, वेल डन ब्रायन, 10,60,958। तो देखो आ गया, डेबिट का भी टोटल आ गया, क्रेडिट का भी टोटल आ गया। अभी नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कौन सा है, डेबिट ना, तो टैली करते टाइम पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए चलो, सो टैली करते टाइम पे जो अभी कौन सा बड़ा है, डेबिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसको दोनों साइड में लिख दो, 10,60,958, इधर भी सेम 10,60,958, बराबर है, ओके। चलो अभी बैलेंस किधर आएगा बेटा, एज यू ऑल नो बैलेंस विल कम हियर, भाई बैलेंसिंग फिगर तो इधर ही डालना पड़ेगा ना, ये छोटा है ना, कितना डालोगे इधर, हाउ मच यू आर गोइंग टू पुट हियर,
Yes, 44,000. Yes, very good, Ryan. Well done, Divya. Perfect. 44,511. Perfect. 44,511. अब ये जो आया ना बेटा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, याद रखना, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट इज व्हाट एक्सचेंज डिफरेंस. बट वो ट्रांसफर किधर होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सचेंज डिफरेंस. क्या बेटा, एक्सचेंज डिफरेंस. ओके, मालूम पड़ा? तो इधर दिखा देता हूं मैं. दिस इज एक्सचेंज डिफरेंस. बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट, एक्सचेंज डिफरेंस आया. एंड देखो बैलेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आया. बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है ना. इसका मतलब क्या, डेबिट बैलेंस ज्यादा है. ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल. इसको आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिटेड टू पीएनएल. पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. याद रखना, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है. इट मींस यहां जो एक्सचेंज डिफरेंस हुआ, तो वो जो बैलेंस आया उसको आपको, एक्सचेंज डिफरेंस को, जो बैलेंसिंग फिगर आया बेटा, दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बराबर है. वो एक्सचेंज डिफरेंस की तरफ से, वो जो एक्सचेंज डिफरेंस हुआ ना, उस फ्लक्चुएशन की वजह से इतना बेनिफिट है, राइट है, दैट इज 44,511 का. तो आपको क्रेडिट करना है किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन अगर यही बैलेंस 44,511 डेबिट में आता ये साइड में, तो पीएनएल में डेबिट कर देने का, बस खत्म, फिनिश. और एकदम सिंपल सा ट्रिक के हिसाब से, इधर क्रेडिट में दिख रहा ना बैलेंसिंग फिगर, बस पीएनएल में क्रेडिट कर दो, खत्म. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में दिख रहा है, बैलेंसिंग फिगर, तो डेबिट कर दो, फिनिश, दैट्स इट. क्लियर हो गया ये? डू इट फास्ट. तो याद रखना बेटा, डायरेक्टली नॉर्मल एकदम सब टैली किया, टोटल मारा, डेबिट का, क्रेडिट का, जो भी कन्वर्टेड ब्रांच ट्रायल बैलेंस है आपका, बराबर है, वहां टोटल मारा आपने, टोटल किया. टोटल करने के बाद डिफरेंस देखने का, बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में आया, बराबर है. तो ये किसकी वजह से आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है ना बेटा, बराबर है. तो ये जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है, बराबर है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी आपको कन्वर्जन रेट दिख ही रहा है, बराबर है कि नहीं. कन्वर्जन रेट की वजह से ये सब डिफरेंस मे बी देयर, राइट. सो कन्वर्जन रेट आया आपका, ठीक है, कन्वर्जन रेट से आपने कन्वर्ट किया, रुपीज में आ गया, फिर भी डिफरेंस आया, तो वो एक्सचेंज डिफरेंस, बराबर है, वो एक्सचेंज डिफरेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना, या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा. तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या बताया, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में दिख रहा है, तो पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो, खत्म, फिनिश. बैलेंसिंग फिगर डेबिट में दिखेगा, पीएनएल के डेबिट में डाल दो, फिनिश, बराबर है. तो ये कन्वर्टेड ब्रांच अकाउंट हो गया आपका. क्या हो गया, कन्वर्टेड ब्रांच ट्रायल बैलेंस हो गया, कन्वर्टेड ब्रांच टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, बराबर है. अब इसी के बेस पे अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है. फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. ठीक है, डन एवरीवन, राइट. चलो, तो क्रेडिट इधर दिख रहा है, क्रेडिट कम है मतलब लाइबिलिटी कम है, राइट है, एज ब्रांच लाइबिलिटी इज लेस, एंड जो भी डिफरेंस हुआ वो क्रेडिट हो गया किसमें, यस, क्रेडिट टू पीएनएल. डन एवरीवन, किसी का बाकी है? चलो, अब फिर फटाफट अपना पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा. ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल, स्टार्ट करने का. ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम रहेगा अपना, बोलो. यस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो पहला आइटम तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. ये ट्रेडिंग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे हम लोग, अभी नहीं. अभी सिर्फ ये देखा, ये कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस पे फोकस करना, बराबर है. अभी जो सेकंड मेथड स्टार्ट होगा ना, उसमें भी वही है, ऐसा ही है, बट उसमें क्या रूल चेंज होगा वो बताऊंगा. ठीक है, ये आईएफओ है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. ठीक है, तो ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेजेस रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड में आपका क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दिया है एडजस्टमेंट में,
मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको डॉलर दिया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना है 2500 इनटू क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट, बराबर है। ऐसे क्लोज करके फिर जो भी बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, सिंपल। तो ये फाइनल अकाउंट का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल ये देखो कैसा क्या रेट्स कन्वर्जन करना है, टैली के टाइम पे क्या करना है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में है तो पीएनएल क्रेडिट, सिंपल याद रखो। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो पीएनएल के डेबिट में दिखा देने का। और ये बैलेंसिंग फिगर आता क्यों है, ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंसेस, दैट्स इट। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करके रखना, पीछे के भी सम्स जो किए हैं पहले भी, राइट है, रिव्यू करके रखना। रेट्स याद रखो, रेट्स, कन्वर्जन रेट। बाकी फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं हो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सब तो कर ही लिया आपने, फिर रुपीज आपको फाइनल अकाउंट में खाली